तस्य ज्ञानादिनाशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता विशाखावितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू गुरुदेव। आप सब भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 7 की श्लोक संख्या 15 पे चर्चा कर रहे हैं। और यह चर्चा चल रही है कि कौन कौन लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। हम लोग कितने शरणागत हैं, ये पता चल जाता है कि हम लोग कितने ज़्यादा संसार की चीज़ों को लेके, परिस्थितियों को लेके वरी कर रहे हैं। जो जितना ज़्यादा वरीड है, वो उतना ही कम भगवान को सरेंडर है। क्योंकि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो भगवान को सरेंडर है, वो प्रसन्न आत्मा है, प्रसन्न रहता है वो। उस अंदर से बताया भगवान श्री हरि की इच्छा से ही सारा संसार चल रहा है। तो मेरे संसार में, मेरी लाइफ में भी जो चीज़ें हो रही हैं, वो उन्हीं की इच्छा से हो रही हैं। जब उन्हीं की इच्छा से हो रही हैं तो मैं डिसोबे क्यों करूं? होने देते हैं। तो वो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है, वो अपनी ड्यूटी करता रहता है। और इस संसार में आने वाली जो और चीज़ें हैं, उसके प्रति वो डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे भगवान बताते हैं ना कि सर्दी गर्मी सुख दुख सब में संभाव रहता है, वो उसका संभाव बना रहता है ना। तो अपनी ड्यूटी अच्छे से वो करता रहता है। और आने वाले सर्दी गर्मी की तरह आने वाली परिस्थितियों से वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, देवेश बाबू कुछ कहना चाहते हैं? ये प्रभु जी बस एक आपने जो भी बात बोली ना कि हाँ। ये तो पता चल जाता है कि जो भी संसार में हो रहा है वो कृष्ण जी की श्री कृष्ण की के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। ये हम्म। मानने के बाद, ये जानने के बाद ही मानने में, उसको ओबीडियंस करने में ह्यूज प्रॉब्लम कम्स। वो पता इसमें आ होता है जाएगा, फिर भी वो आज इतना क्लास में आ जाएगा ना। प्रॉब्लम। माया प्रतिज्ञाना। ओके माया के ओके द्वारा ओके। जब ज्ञान हर लिया जाता है, तो अब दिक्कत आती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आज। बिल्कुल, आपने ऐसे समय पर क्वेश्चन पूछा है जब वो चीज़ आज डिस्कस होने वाली है। सही है। तो आप ही पढ़ लीजिए देवेश को, थर्ड से पढ़ना है। यस प्रभु जी। देयर आर great number of Maya. Third, the next class of Drushkriti is called Maya Prahara मतलब Jnananha ज्ञान का किडनैप कर or लिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हाँ, अम, आपका कोई दोस्त, आपका दोस्त है? बोले हाँ मेरा दोस्त है। बोले कहाँ है? बोले अभी तो, बोले बुला सकते हैं क्या? नहीं, बुला तो नहीं पाऊँ। बोले क्यों? बोले XYZ पर्सन ने उसको किडनैप कर लिया है। बोले अरे फिर? बोले चल रही है नेगोशिएशन वगैरह, देखो क्या होता है। कुछ उनकी फिरौती की डिमांड है, निकाल लेंगे वापस वहां से। अरे बाप रे, बड़े संकट में आप तो। बोले क्या करें, परेशान है जी। तो ऐसे ही ज्ञान जो है ना, जीवात्मा लेके ही पैदा होता है। सबके पास, हर जीवात्मा के पास ये ज्ञान है। परंतु माया प्रत्याना, माया वो ज्ञान जो है वो किडनैप कर लेती है। तो जो भक्त है उनका भी नेगोशिएशन चल रहा है माया के साथ, कि नहीं नहीं, मैं ज्ञान वापस लेना चाहता हूँ, भगवान के रिमेम्बरेंस में मैं हमेशा रहना चाहता हूँ। तो फिर माया की एक फिर होती है, माया की फिर होती क्या है? सरेंडर। माया कहती है कि तुम भगवान को सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा ज्ञान वापस कर दूंगा। जैसे जैसे वो सरेंडर करता रहता है, वैसे वैसे उसे ज्ञान वापस आता रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ, और फिर भगवान की सेवा में स्थित हो जाता है। तो जितनी सेवा करता है माया, उतना ज्ञान उसे धीरे धीरे रिलीज करती रहती है। जब वो पूरी तरह
सेवा में स्थित हो जाता है भगवान के एकदम, बिल्कुल पूरी तरह स्थित का मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा से नहीं हटता है। तब फिर माया पूरी तरह उसके ज्ञान को रिलीज कर देती है, तब वो पूरी तरह ज्ञान में हो जाता है वो व्यक्ति। तो माया प्रज्ञान, माया जो उस ज्ञान को किडनैप कर लेती है, तब उसे ज्ञान, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ये सभी वाला ज्ञान नहीं है ये, समझ रहे हैं? ये वाला जो ज्ञान है ये भगवान का ज्ञान और विज्ञान दोनों, ज्ञान में विज्ञान ऐड है, दोनों ज्ञान और विज्ञान दोनों। मतलब कि एक नॉलेज होना, एक रियलाइज्ड नॉलेज होना। जैसे कि शुगर का पेशेंट है, उसे पता है कि भाई शुगर नहीं खानी चाहिए, तो दैट इज सिंपल ज्ञान। पर विज्ञान मतलब वो बिल्कुल स्ट्रांग हो गया कि खाना ही नहीं है अब तो। अच्छा, तो ये उसका रियलाइजेशन है कि नहीं, खाने से मुझे नुकसान होगा, खाऊंगा ही नहीं, ऐसा वो इम्पोर्टेंट है रियलाइजेशन। तो माया वो दोनों चीजों से उसे फ्री कर देती है। तो जो भक्ति, जो वो सेवा करता है तो उसे विज्ञान प्राप्त होता है, और उससे भी ज्ञान आने लगता है, माया वो ज्ञान रिलीज करती रहती है कृष्ण के बारे में, उसे पूर्ण पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास ऑफ दुष्कृति इज कॉल्ड माया प्रतिज्ञाना। बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्लास मिसक्रिएंट्स की है वो है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Or those persons erudite knowledge whose erudite knowledge has been nullified by the influence of illusionary material energy. They are mostly very learned fellows, great philosophers, poets, literati, scientists, etc. But the illusionary energy misguides them, and therefore they disobey the Supreme Lord. There are a great number of Maya Prahara Janana at the present moment, even most of the scholars of the Bhagavad Gita. In the Gita, in plain and simple language, it is stated that Sri Krishna is the Supreme Personality of Godhead. There is none equal to or greater than him. He is mentioned as the father of Brahma, the original father of all human beings. In fact, Sri Krishna is said to be not only the father of Brahma, but also the father of all species of life. He is the root of the impersonal Brahman and Paramatma. The super soul in every entity is his plenary portion. He is the fountainhead of everything, and everyone is advised to surrender unto his lotus feet. Despite all these clear statements, the Maya Prahara Jnana deride the personality of the Supreme Lord and consider him merely another human being. They do not know that the best form of human life is designed after the eternal and transcendental feature of the Supreme Lord. समझ रहे ना? तो माया प्रज्ञाना, तो इसमें प्रभु जी बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान यह है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम, एंड ही इज द सुपर सोल इन एवरी लिविंग एंटिटी। ये सब भगवान के बारे में ज्ञान दिया गया है। तो जब किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि हाँ भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज हिम, तो फिर उसको वैल्यू देगा वो। बट माया प्रज्ञाना, उसका जो ज्ञान है ये विज्ञान में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। काफी लोगों को तो पता ही नहीं है, काफी लोगों को तो पता नहीं है इन द सेंस वो लोग और लोगों को पूछते रहते हैं। जैसे कुछ लोग तो अब कलयुग में तो रावण आदि राक्षसों को भी पूजने लगे हैं, उनके भी मंदिर बन रहे हैं। और अगर उनको निकाल दें तो कुछ लोग सोसाइटी के लोगों को पूजने लगते हैं, किसी पॉलिटिशियन को, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को, उनको पूजने लगते हैं, जो संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, हमारा उनसे रिलेशन बने। और अगर इनको भी छोड़ दो तो फिर कुछ लोग देवी देवताओं को पूजने लगते हैं। और अगर उनको भी छोड़ दो तो कुछ लोग निराकार को पूजने लगते हैं। तो फिर ऊपर, सबसे ऊपर आते हैं भक्त, जो भगवान कृष्ण को पूजते हैं, परंतु वो भी स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी कैटेगरी के लोग हैं वो माया प्रतिज्ञान, ज्ञान है वो माया द्वारा कर लिया गया है। और माया क्योंकि बहुत ज्यादा सटल से ग्रोस लेवल तक कलयुग में बहुत हैवी है इस समय ना, बहुत ज्यादा माहौल ऐसा हो गया है कि सुबह से शाम तक माया ही हैवी है। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली हियरिंग में रहते हैं, या तो माला लेके घूमते रहते, चैंटिंग करते रहते हैं, या सुनते रहते हैं, भक्तों के साथ ही रिलेशन रखते हैं, फोन में नंबर्स, मतलब ज्यादा ज्यादा संपर्क उनका फिर इसलिए भगवान से, भक्तों से रहता है, ताकि ये जो इस चीज से उभार आ सके, ज्ञान इनका वापस रिवाइव हो सके, उस स्थिति में रह सके, हमेशा भूले ना उसको, है ना? तो ऐसे जो लोग हैं, जैसे मैंने बहुत सारी कैटेगरी बताई ना, कि कुछ लोग तो कलयुग में बहुत डीमनिक, मतलब मंदिर बना दिए, जैसे रावण का मंदिर बना दिया है। फिर लोग आते हैं बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस का मंदिर वगैरह बनाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का कोई मंदिर बना दिया ना
जैसे रजनीकांत का भी शायद कोई मंदिर है। रिसेंटली मैं देखा मोदी जी का भी कोई मंदिर बना रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, मोदी आरती भी बना दी उन्होंने। तो ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस पॉलिटिशियंस वगैरह के लोग संसार पूजा करने लगते हैं। फिर कुछ लोग देवी देवता हैं, शनि देव हैं, ये हैं वो हैं, तो ऐसे पूजा भी होते हैं। और फिर निराकार लोग कहते हैं नहीं ये कुछ नहीं है, बस मेडिटेशन में बैठो। तो दे डू नॉट नो द ब्लेस्ड form of human life is designed after the eternal and transcendental feature of the supreme lord। वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान श्री हरि हैं, उनके चरण कमलों की प्राप्ति अपना ध्येय है। और इस तरह के हाड़ मांस के जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह जीने वाले लोगों को भगवान मानना ठीक नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस। कनक माता जी आप अच्छा देवेश आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लीजिए, फिर कनक माता जी फोर्थ से पढ़ेंगे। यस प्लीज। Yes, Prabhuji. All the unauthorized interpretations of Gita by the class of Maya Prahata Jnana outside the purview of the परंपरा सिस्टम। Parampara are so many stumbling blocks on the path of the spiritual understanding. The deluded interpreters do not surrender into the lotus feet of Sri Krishna, nor do they teach others to follow this principle. Hare Krishna. हरे कृष्ण। जैसे गीता पे वो टिप्पणी, गीता पे कमेंट्री लिखेंगे, पर उनको वो खुद नहीं गीता में कहीं भी लिखेंगे अपनी कमेंट्री में कि कृष्ण सुप्रीम है। मैं तो कई ऐसे पागलों की कमेंट्री थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ, इसलिए मुझे पता है। वर्ड जगलरी बस करते रहते हैं, इधर उधर, इधर किस यहाँ का वर्ड उठाया यहाँ डाल दिया, यहाँ का वर्ड उठाया। कुछ मतलब उनका कुछ कोई भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, बस मेंटल स्पेकुलेशन के बेसिस पे ये सब चीज़ें करते हैं। और जैसे मतलब अंधे लोग क्या करते हैं, अंधा ही लीडर ढूंढ लेते हैं, तो उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, लोग उनको फॉलो भी करने लगते हैं। अब हम लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग जो है मतलब प्रचार उतना हैविली नहीं कर पाते जितना वो कर रहे हैं, है ना। वरना तो ऐसे लोग जो है थोड़ा आस्था वाले ना, उनको बचाया जा सकता है। वो ऐसे लोगों के पीछे चले जाते हैं जो अंधे हैं, और उनको बहुत तारीफ भी करने लगते हैं, है ना। ऐसे हो गया आजकल संसार में। क्या हो गया ना कि एक लॉजिक को पकड़ के उसको पीटा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग ऐसा, एक नाम नहीं लूंगा बट है एक, मतलब उनको लोग काफी मानते हैं, उनकी वीडियो में देख रहा था, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि अ, अंग्रेज आए इस भारत देश में और उन्होंने लूटा, तो आप लोग क्यों कितना क्रिटिसाइज करते हैं अंग्रेजों को। अरे तुम लोग तो बहुत ज्यादा थे, कम से कम तुम्हारी 10 20 25 करोड़ आबादी रही होगी उस समय, तो तुम अंग्रेजों को क्यों गाली देते हो। तुम्हें को पकड़ना चाहिए था, तुम्हें कि ये तुम तो तुम्हें बच जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं बच पाए। तो वो वहां तक उस लॉजिक को रोक के और उसी से ताली सुन, मतलब लोग ताली बजाते थे, कहते हाँ बात तो सही है। अब दूसरा अगर इसका पर्सपेक्टिव देखा जाए, सिक्के के एक पहलू का आप दिखा रहे हैं ना, दूसरा पहलू ये भी है कि हम ये भी तो ग्लोरीफाई करते हैं कि हम लोग आज़ाद हुए और हम लोगों ने जो है उनका सामना किया, किस तरह से हमने उन्हें देश से किक करके बाहर भगा दिया, ये भी तो ग्लोरीफाई हो रहा है ना। पर एक सिक्के का पहलू जो है बोलते हैं हम लोग, उसी पे लोग ताली बजा देते हैं। ऐसा मैं बता रहा हूँ, लोग क्या मेंटल स्पेकुलेटर को ज़्यादा पसंद करते हैं आज के टाइम में, और वो भी फुल लॉजिक देंगे तो फिर उनको तारीफ नहीं मिलती है। तो कृष्ण को कहीं भी पिक्चर में वो लेके नहीं आते हैं। मेरा पॉइंट कहने का ये कि कृष्ण के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि ये फॉल्स ईगो रहती है व्यक्ति की ना, कि भाई नॉलेज आप गेन करो इस शास्त्र पढ़ के भी, और फिर उसी से लोगों से ताली बजवा दो, ताकि लोग कहें कि इनको बहुत नॉलेज है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बाबा कृष्णा कितने महान है, बताओ इतना ज्ञान उन्होंने हमें दिया है, ये कहेंगे कि देखो इनको पर्टिकुलरली इनको बहुत नॉलेज है। तो ऐसे डिल्यूटेड इंटरप्रेटर्स होते हैं, वो लोग भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं, है ना। और वो औरों को भी नहीं बताते हैं कि देखो भगवान ये बोले हैं तो आप इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को आप फॉलो कीजिए। वो भगवान को पिक्चर में लाते ही नहीं है वो, है ना। आप देख लीजिए, अगर गूगल पे जाएंगे ना, कोई पीडीएफ निकालिए जो और लोगों ने लिखी है कमेंट्री, कहीं भी वो कृष्ण को ना सुप्रीम बता रहे, कुछ नहीं, अपना ही लॉजिक चला रहे हैं। बस कहीं कहीं वो चैप्टर 2 में जब भगवान माइंड के बारे में बता रहे हैं ना, तो वहां पे तो बोल देते हैं कि मन बदमाश है, ये वो है, बट वहां भी कृष्ण की महानता को नहीं बताते हैं कि चंचला ही मना कृष्णा, कि मन बहुत चंचल है, इतना तो बताते हैं। परंतु मन के स्वामी कृष्ण है, और मन को भी कृष्ण के बारे में सेवा करके, उनके बारे में सोच के, उनके बारे में कथा श्रवण करके कंट्रोल किया जा सकता है, वो ये नहीं बताते हैं। बस ये बता देते हैं कि हाँ मन बड़ा चंचल है, ये है वो है,
और इसको कंट्रोल करना चाहिए, और इंटेलिजेंस से कंट्रोल कर लो बस। ऐसे तत्व बता देते हैं, कृष्ण को नहीं बताते हैं। समझ पा रहे क्या? उतना उतना पार्ट उठा लेते हैं। जैसे खाने के बारे में उठा लेंगे कि खाना खाने से, शाकाहारी रहने से ये हो जाता है, इतना सब उठाएंगे। परंतु कृष्ण की महानता के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, कृष्ण के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। ऐसा समझ रहे ना? Why? Because they do not surrender into the lotus feet of Lord Krishna. भगवान के चरण कमलों में वो सरेंडर नहीं करते हैं। ये फॉल्स ईगो है। उतना उतना उठा लेना बस, है ना? ना वो गुरुजनों को श्रेय देते हैं, किसी को वो श्रेय देते ही नहीं है, वो अपनी बुद्धिमानी को श्रेय देते हैं, और उसी में फिर वो वाहवाही लूट लेते हैं। हाँ, बड़े बड़े नॉवेल्टी वो लोग कमाते हैं फिर इसी में, वैसा। ठीक, कनक माता जी आप पढ़ सकते हैं फोर्थ। The last class of Dushkriti is called Ashram Bhavam Ashrata, or those of आसुरम the भाव demonic मिश्रित, समझ गए principle. ना? मतलब आसुरी भाव का आश्रय लेते हैं। आसुरम भावम यानी आसुरी भाव का आश्रित आश्रय लेते हैं। यस माता जी। Or those of demonic principles. डेमोनिक प्रिंसिपल्स क्या This होते हैं? class डेमोनिक is प्रिंसिपल ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको आपको जैसे होता है ना, आज प्रमोट किया जाता है ऑफिस में इधर उधर, कि अरे कई बार लोग, मैं एक बार एक लड़का मुझे बता रहा था कि उसके कॉलेज में ये कहते हैं कि अरे तू ड्रिंक क्यों नहीं करता भाई, कब बड़ा होगा तू, ऐसा। समझ रहे? तो मतलब उनके हिसाब से अभी वो बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि वो ड्रिंक स्मोकिंग ये नहीं करता है। तो दीज आर डेमोनिक प्रिंसिपल्स जिनको प्रमोट किया जाता है कि बस, हाँ कुछ भी करो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेमोनिक प्रिंसिपल इसको प्रमोट किया जाता है। तो आसुरम भावम आश्रित, आसुरी भाव का आश्रय लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसी ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाता है ना, जो आसुरी भाव की है ना? तो वो है बात आ रही है यहाँ पर। यस मतलब this class is openly atheistic. एथिस्टिक। Some of them argue that the Supreme Lord can never be descend upon this material world, but they are unable to give any tangible reasons as to why not. There are others who make him subordinate to the impersonal feature. Although the opposite is declared in the Gita, envious of the Supreme Personality of Godhead, the atheist will present a number of illicit incarnations manufactured in the factory of his brain. Such persons, whose very principle of life is to decry the personality of Godhead, cannot surrender unto the lotus feet of Sri देखिए Krishna. लैंग्वेज से ही पता चलता है कि प्रभा जी थोड़ा गुस्से में है यहाँ पे, है ना? ऐसे एथिस्टिक लोगों के प्रति प्रभा जी कितने गुस्से में हैं। प्रभा जी कह रहे हैं एनवियस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, द एथिस्ट विल प्रेजेंट अ नंबर ऑफ इलिसिट इनकारनेशंस। इलिसिट इनकारनेशंस मतलब फालतू के, जो जो शास्त्र सम्मत है ही नहीं, ऐसे इलिसिट इनकारनेशंस मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री ऑफ हिज ब्रेन। मतलब प्रभा जी वैसे तो कह सकते मैन्युफैक्चर्ड इन हिज ब्रेन, इन द फैक्ट्री ऑफ हिज ब्रेन, मतलब कि उसके ब्रेन एक फैक्ट्री की तरह हो गया है, वो सोचता रहता है सोचता रहता है सोचता रहता है, और कुछ कुछ इनकारनेशन ऐसे ही फालतू के मैन्युफैक्चर कर दिया है उसने। फैक्ट्री में जैसे चलती रहती है ना मशीनें, कट 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 आवाज आती रहती है, मशीनें चलती रहती है, और वो कुछ ना कुछ सामान इधर उधर ट्रांसफर करके फाइनली एक प्रोडक्ट बना देती है, कुछ कुछ जोड़ती है कुछ करती है। तो ऐसे ब्रेन एक फैक्ट्री की तरह हो गया है, सोचता रहता है सोचता रहता है सोचता रहता है, फाइनली कुछ मैन्युफैक्चर कर देता है। तो कोई इनकारनेशन उसी को माला पहनाने लगते हैं, चरण कमल उसके चरणों में गिरने लगते हैं। जैसे कुत्ते का मंदिर है यहाँ पे लाल कुआं के पास। वो कहाँ से आ गया? कोई शास्त्र में थोड़ी ना है कि कुत्ते की पूजा करो। इस तरह से उसके मंदिर बनाओ, बट किसी के ब्रेन में आ गया होगा, किसी ब्रेन ये उसकी फैक्ट्री चलाई उसने। उसने इनकारनेशन बना दिया, लो पूजा शुरू हो गई। वैसे ही है। यस माता जी। Sri Yamunacharya Alabandru of South India said, O my lord, you are unknowable to persons involved with atheistic principles. Despite your uncommon qualities, features, and activities, despite your personalities being confirmed by all revealed scriptures in the quality of goodness, and despite your being acknowledged by the famous authorities, renowned for their depth of knowledge in the transcendental science and situated in godly qualities. हम्म। Therefore, grossly foolish persons, the lowest of mankind, the deluded speculators, and the professed atheists, as above mentioned, never surrender unto the lotus feet of the personality of Godhead, in spite of all scriptural and authoritative advice. Hare Krishna Prabhuji. कृष्ण तो वो ब्रह्मा जी की भी नहीं मानेंगे, शिव जी की भी नहीं मानेंगे,
सनत कुमारों के नहीं मानेंगे, नारद जी की भी नहीं मानेंगे, वो ब्राह्मण पत्नियों की भी नहीं मानेंगे, वो लक्ष्मी जी को नहीं मानेंगे, वो हनुमान जी को नहीं मानेंगे, प्रहलाद महाराज नरसिंह, वो प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज जैसे किसी भक्त को नहीं मानेंगे। तो किसको मानेंगे? वो खुद को ही मानेंगे बस। मेरे दिमाग में ये आ गया है तो यही यही होता है। तो सब लोग सारे टाइपिंग कोड भगवान के इतने सब फॉलोवर्स हुए हैं, सब भगवान की सुप्रीमेसी का बता रहे हैं, नहीं? परंतु वो नहीं मानेंगे। इसलिए यहाँ पे आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल स्क्रिप्चरल एंड ऑथोरिटेटिव एडवाइस, इन स्पाइट ऑफ स्क्रिप्चरल एंड ऑथोरिटेटिव एडवाइस, वो भगवान को कभी सरेंडर नहीं करेंगे। कौन चार लोग हैं? ग्रोसली फुलिश, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, डिल्यूडेड स्पेक्युलेटर्स, बहुत इंटेलिजेंट हैं बट दे आर डिल्यूडेड, एंड प्रोफेस्ड अथिस्ट, जानबूझ के अथिस्ट बने हुए हैं क्योंकि फॉल्सी को बहुत बड़ी हुई है। ठीक है, टेक्स्ट 16 चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ट्रांसलेशन परपर्ट बाय डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिधाम स्वामी श्रीपाद की जय। तो अभी तो भगवान ने बताया कि चार तरह के कौन लोग हैं जो मुझे सरेंडर नहीं करते हैं, और अब भगवान बता रहे हैं चार तरह के लोग जो भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं। O best among the Bharats, four kind of pious men begin to render devotional service unto me: the distressed, the desirer of wealth, distressed, desirer of wealth. Artha means distressed. Then desirer of wealth, अर्थ आर्थी मतलब वो उसे अर्थ की जरूरत है, डिजायर ऑफ वेल्थ। एंड देन इंक्विजिटिव जिज्ञासु, एंड ही हु इज सर्चिंग फॉर द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, ज्ञानी। ये चार तरह के लोग भगवान को सरेंडर करते हैं। कोई किसी चीज से डिस्ट्रेस चल रहा है वो भी भगवान के पास आता है, धन की जरूरत है वो भी आता है। जो थोड़ा इंक्विजिटिव है, ये सब क्या हो रहा है संसार, ये क्या चल रहा है क्या नहीं, थोड़ा इंक्विजिटिव है वो भी। और फिर ज्ञानी जो एक्चुअली एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट तो पर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को सर्च कर रहा है कि कौन है वो एक्चुअली पर्सन। ज्ञानी और सर्चिंग एब्सोल्यूट में थोड़ा फर्क है, मतलब जिज्ञासु और ज्ञानी में। जिज्ञासु तो बस इंक्विजिटिव है, जिज्ञासु मतलब ऐसा है कि संसार बना कैसे है, जैसे साइंटिस्ट लोग हो गए ना, उनको वो बस जिज्ञासु हैं कि धरती कितनी स्पीड में घूम रही है, कहाँ घूम रही है, किसके चक्कर लगा रही है, इस टाइप से जिज्ञासु। और ज्ञानी है वो एक्चुअली भगवान को ही ढूंढ रहा है। दोनों में फर्क है, जिज्ञासु ज्ञानी। और डिजायर ऑफ वेल्थ आप समझ गए, अर्थार्थी है ना, डिजायर ऑफ वेल्थ। और फिर डिस्ट्रेस्ड, जो अपनी अब जो अपने किसी शरीर से या अपने स्वजनों से या किसी और किसी ऐसी परिस्थिति में डिस्ट्रेस चल रहा है, वो परेशान चल रहा है, तो वो भी भगवान के शरण लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप बताएंगे माला करे तो तुरंत माला पकड़ लेता है, हमारा अनुभव रहा है। कोई किसी परेशानी में है ना, वो आके डिस्कस करता है तो तुरंत माला पकड़ लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको माला पकड़ने में। ये ठीक भी है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, अच्छा है। Purport. Unlike the miscreants, there are adherents of the regulative principles of the scriptures and they are called sukritina. तो अभी जो उससे पहले श्लोक में आया था दुष्कृतिना, मिसक्रिएंट्स, एंड देन ये जो चार भगवान ने बताए हैं दे आर सुकृतिना। सुकृतिना मतलब ये रूल रेगुलेशन जो है स्क्रिप्चर्स के फॉलो करते हैं, है ना। तो बता रहे हैं प्रभु जी, दे आर called sukritina and or those who obey the rules and regulations of scriptures, the moral and social laws, and are more or less devoted to the supreme lord। थोड़े कम थोड़े ज्यादा ये डिवोटेड होते हैं भगवान के प्रति। आउट ऑफ दीज देर आर फोर क्लास ऑफ मैन: दोज हु आर समटाइम्स डिस्ट्रेस्ड, दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी, दोज हु आर समटाइम्स इंक्विजिटिव, एंड दोज हु आर समटाइम्स सर्चिंग आफ्टर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये चार कैटेगरी बताइए। These persons come to the Supreme Lord for devotional service under different conditions. These are not pure devotees because they have some aspiration to fulfill in exchange of pure devotional service. Pure devotional service is without aspiration and without desire for material profit. The Bhakti Rasmat Sindhu 1.1.11 describes pure devotion thus: अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीला शिलानां भक्तिरुत्तमा। One should render to transcendental living service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service.
यही जो चार लोग हैं ना जो भगवान की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा किया, चार लोग, ये डिस्ट्रेस्ड, कोई किसी को धन की जरूरत है, या कोई इंक्विजिटिव है, या कोई भगवान के बारे में मतलब भगवान को सर्च कर रहा है, यही चार लोग इवेंचुअली सब उस समय के बाद शुद्ध भक्त बन जाते हैं। अभी ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त मतलब होता है उसकी अपनी कोई डिजायर ही नहीं है, शरीर को लेके उसकी अपनी कोई डिजायर, भौतिक इच्छा से कुछ भी नहीं रह गई है। आध्यात्मिक इच्छा उसकी रहती है भगवान की सेवा करने की, वो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्योर डिवोशनल सर्विसेज से बोला गया है अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य सारी अभिलाषाएं क्या हो जाती हैं, शून्यम, शून्य हो जाती हैं। इन ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। जो उत्तम भक्ति है उसमें फिर वो स्थित हो जाता है, उसकी अन्य कोई अभिलाषा, अन्य सारी अभिलाषाएं जो है वो शून्य हो जाती है। और ज्ञान और कर्म ये सब भगवान की सेवा के लिए यूज करता है। एंड ही इज अबव दिस फिलोसफिकल स्पेकुलेशन फ्रूटिव एक्टिविटीज सब, प्योर डिवोशन सर्विस वो है। बट यही चारों उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं उस समय के पश्चात। जैसे हम ही लोग जैसे किसी प्रॉब्लम में थे, है ना, इस्कॉन में आए तो फिर किसी ने बोला कि गुरु जी एक माला, एक राउंड ऑफ करना शुरू कीजिए, फिर वो एक माला करना शुरू करता है, भक्तों का संग करता है, फिर वही 16 माला भी करने लगता है, कुछ समय का तो वही 32-64 माला भी करेगा, या इस्कॉन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, फुल टाइम भी काम करेगा, कुछ लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, है ना। तो फिर वो पूरी तरह सेवा में स्थित हो जाते हैं, इसी स्टेज से बढ़ते हैं फिर आप, है ना। When these four kinds of persons come to the Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of pure devotee, they also become pure devotee. देखो, तो जब वो भक्ति करना शुरू किए, धीरे धीरे प्योर डिवोटीज के टच में आए, तो वो भी प्योर डिवोटी बन जाते हैं, है ना, जैसा। As far as the miscreants are concerned, for them devotional service is very difficult because their lives are selfish, irregular, and without spiritual goals. But even some of them, by chance, when they come in contact with the pure devotee, also become pure devotees. तो मिसक्रिएंट्स के लिए होप क्या है, प्योर डिवोटीज। और जो एस्पायर कर रहे हैं भगवान के प्रति आगे बढ़ने का, किसी भी तरह से भगवान से जुड़े हैं कम या ज्यादा, उनके लिए होप क्या है, उनके लिए प्योर डिवोटीज, विच मीन्स प्योर डिवोटी इज द होप फॉर द एंटायर वर्ल्ड, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद वो अपने सिग्नेचर में लिखते थे, योर एवर वेल विशर हमेशा आपका वेल विशर। तो प्योर डिवोटी इज द होप फॉर एवरीवन, इवन फॉर मिसक्रिएंट्स, जो दुष्कृतना है उनके लिए भी और सुकृतना है उनके लिए भी होप प्योर डिवोटी है ना। Those who are always with fruitive activities come to the Lord in material distress, and at that time associate with pure devotees and become in their distress devotees of the Lord. Those who are simply frustrated also come sometimes to associate with the pure devotees and become inquisitive to know about God. भगवान के बारे में जानने के उत्सुक हो जाते हैं। जैसे कोई प्रभुपाद जी का संग, ऐसे कुछ हम प्रभुपाद मेमोरीज में सुनते हैं कि प्रभुपाद जी का थोड़ा संग किया, और संग भी कैसे किया, किसी और के साथ आके बैठ गए थे और थोड़ा सा ही सुना था, फिर उनके इंक्विजिटिवनेस बढ़ गई प्रभुपाद भगवान के बारे में। तो उनको लगा कि प्रभुपाद जी का हम ज़्यादा संग करेंगे तो हमें भगवान के बारे में ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो बस इसी चक्कर में फिर वो टेम्पल में शिफ्ट हो गए, और फिर प्रभुपाद जी का संग मिलने लगा उनको ज़्यादा ज़्यादा। तो वो इंक्विजिटिव थे, भगवान के बारे में और जानने को मिला, तो और ज़्यादा उनकी फिर तो अलग अलग तरह के लोग आते हैं भक्ति, है ना। कोई ऐसे ही आया बस इंक्विजिटिव हो गया, कोई एक्चुअली प्रभुपाद जी के प्रति एक्चुअली बहुत सुना था, भाव रखता था, कुछ का भाव बाद में डेवलप हुआ। ऐसा हो जाता है क्योंकि अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं। Similarly, when the dry philosophers are frustrated in every field of knowledge, they sometimes want to learn of God, and they come to the Supreme Lord to render devotional service, and thus transcend knowledge of the impersonal Brahman and localize Paramatma and come to the personal conception of Godhead by the grace of the Supreme Lord or his pure devotee. हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो निराकार को पूजते हैं, वो भी अल्टीमेटली भगवान के पर्सनल कंसेप्शन को मानते हैं कि हाँ भगवान पर्सन है, उनका एक फॉर्म है, उसको मानने लगते हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भगवान का भक्त हो और वो निराकार को पूजने लगा हो, और ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो निराकार को पूजते हुए भगवान के भक्त बने। सो अब लास्ट में बता रहे हैं, ऑन द होल, प्रभा जी लिख रहे हैं, ऑन द होल when the distressed, inquisitive, and seekers of knowledge and those who are in need of money are free from more material desires, and when they fully understand that material remuneration has nothing to do with spiritual improvement, they become pure devotees. As long as such a purified stage is not attained, devotees in transcendental service to the Lord are tainted with fruitive activities.
the search for mundane knowledge, etc. So one has to transcend all this before one can come to the stage of pure devotion service. तो प्योर डिवोशन सर्विस का मतलब क्या है? नो मटेरियल डिजायर। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। थैंक हरे यू सो कृष्ण विश्व हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रत्नांगी नारायणी माता जी।